गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं प्रश्नवाचक शब्द के बारे में। ठीक है ना। कल हमने देखा था डू, डज, डिड, इनका सबका हमने प्रयोग देखा फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नवाचक शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से कब शुरू होता है यह हमने देखा। ठीक फ्रेंड्स। अब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य हम देखेंगे। उससे पहले हम अंग्रेजी के प्रश्नवाचक शब्दों की एक सूची बना लेंगे। ठीक है। फिर इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। ठीक फ्रेंड्स। देखिए प्रश्नवाचक शब्द, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं फ्रेंड्स। देखिए व्हाट माने क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हु कौन किसने, हुम किसे किसको, हुज किसका, विच कौन सा, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। ठीक फ्रेंड्स। प्रश्नवाचक शब्द आपने देखे। अब चलते हैं इनके रूल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की सामान्य रचना। अब रचना देखते हैं। देखिए पहले आएगा प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। फिर नाम आएगा जो भी हो, फिर प्लस सहायक क्रिया आएगी, फिर प्लस कर्ता काम करने वाला, फिर प्लस क्रिया। ठीक है। देखते हैं विस्तार से। इस रचना में प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोष्टक में नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देखिए ये नाम लिखा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक शब्द के साथ कभी कभी नाम हो सकता है, जैसे कौन सी किताब। ठीक है। ध्यान दीजिए किसका लड़का, ठीक, कितने लड़के। ठीक। इस तरह अगर हम पूछें तो किताब, लड़का, लड़के ये शब्द नाम हैं। समझ गए ना। जैसे लड़का, लड़के, किताब, ये सब क्या है फ्रेंड्स, नाम है। ठीक। तब यह नाम अंग्रेजी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के साथ ही आएगा। यह नाम वाक्य में हमेशा नहीं होगा, लेकिन यदि हो तो वह अंग्रेजी वाक्य में किस स्थान पर होगा यह दर्शाने के लिए नाम का इस रचना में उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए। अब निम्नलिखित वाक्यों का अच्छी तरह से अध्ययन कर इन वाक्यों को फिर से अंग्रेजी में खुद बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स। इन वाक्यों को आप अच्छी तरीके से समझिए, फिर उसके बाद इसे खुद बनाइए। ठीक है। जैसे व्हाट, ये प्रश्नवाचक शब्द माने क्या होता है। ठीक है। अब हम इस व्हाट प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य बनाएंगे। देखिए तुम्हें क्या अच्छा लगता है, What do you like। अब ध्यान दीजिए रचना पे। देखिए पहले क्या आया, प्रश्नवाचक शब्द। डू क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है ना। यू क्या है, करता है। ठीक है। लाइक क्या है, क्रिया है। समझ गए ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए। उसे क्या अच्छा लगता है, What does he like। तुम्हें क्या अच्छा लगा, What did you like। वह मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहता है, What does he say about me behind my back। तुम क्या कर रहे हो, What are you saying। तुम क्या कह रहे हो, सॉरी फ्रेंड्स, What are you saying। यह कुर्सी यहाँ क्या कर रही है, What is this chair doing here। तुम क्या सुझा रहे हो, What are you suggesting। इस शब्द का क्या मतलब होता है,
What does this word mean? तुम क्या करते हो? What do you do? वह क्या करता है? What does he do? ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, वाक्य क्रमांक 9 और 10 में करना यह क्रिया है। देखिए 9 10 में करना, ठीक है ना, करते हो, करता है, ठीक है ना। वाक्य क्रमांक 9 और 10 में करना यह क्रिया है, इसलिए दोनों अंग्रेजी वाक्यों में क्रिया की जगह पर डू आया है और दोनों वाक्यों का काल समान वर्तमान काल होने के कारण कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के स्थान पर डू डज आया है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, तुम क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for? तुम अब क्या करोगे? What will you do now? उसने तुम्हें क्या बताया? What did he tell you? तुमने उसे क्या बताया? What did you tell him? वह क्या कर रहा होगा? देखिए फ्रेंड्स, यह वाक्य अपूर्ण भविष्यकाल का है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अपूर्ण भविष्यकाल मतलब फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, अपूर्ण भविष्यकाल में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी यानी दो शब्द, और जैसा हमने पहले सीखा है प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स। और फिर एक बुक से पढ़ने का एक अपना ही अलग ही आनंद होता है फ्रेंड, अनुभव होता है। भले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमें काफ़ी मदद करती हैं, मैं मानता हूँ वहाँ से भी हेल्प लेनी चाहिए, वहाँ से भी शिक्षा लीजिए, शिक्षा कहीं से भी मिले फ्रेंड्स उसे लेना चाहिए, लेकिन बुक्स का एक अपना अलग ही एक एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। से पहले सहायक क्रिया के स्थान पर एक ही शब्द आता है। उसी तरह प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में भी कर्ता से पहले एक ही शब्द आता है और बचे हुए शब्द कर्ता के बाद आते हैं। अर्थात उपयुक्त वाक्य अंग्रेजी में बनाते समय कर्ता से पहले विल और कर्ता के बाद बचा हुआ शब्द भी आएगा। बचे हुए शब्द के शब्द एक से अधिक हों तो वे सभी कर्ता के तुरंत बाद आएंगे। अब उपयुक्त वाक्य अंग्रेजी में किस तरह होगा यह देखिए फ्रेंड्स, व्हाट विल ही बी डूइंग। देखिए ध्यान दीजिए, विल के बाद क्या आया है? कर्ता आया है। कर्ता के बाद दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब का जो विल बी है, तो बी का यहाँ प्रयोग हुआ है और बीच में कर्ता आया है, फिर सहायक क्रिया आई है। ठीक है ना, तो व्हाट विल ही बी डूइंग। उसी प्रकार तुम कल इस समय क्या कर रहे होगे? व्हाट विल यू बी डूइंग दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर भी देखिए विल बी के स्थान पे ध्यान दीजिए, बीच में कर्ता आया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे ध्यान देते हैं। उसने क्या किया होगा? व्हाट विल ही हैव डन। ठीक है ना फ्रेंड्स, यह कर्ता ही होने के बावजूद हैव के बजाय हैज़ नहीं आएगा। ठीक है ना, ही होने के बावजूद हैव के बजाय हैज़ नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह पूर्ण भविष्यकाल का वाक्य है। ठीक है ना, ये पूर्ण भविष्यकाल का वाक्य है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान दीजिए हैव के बजाय हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यह पूर्ण भविष्यकाल का वाक्य है। पूर्ण भविष्यकाल में कर्ता कोई भी हो, विल हैव का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, विल हैव का ही प्रयोग किया जाता है। और उपयुक्त वाक्य में हैव या हैव यह विल हैव का हिस्सा है। सिर्फ यह कि कर्ता से पहले सहायक क्रिया के स्थान पर दो शब्द नहीं आते। समझ गए, इसलिए हमने हैव को कर्ता के बाद लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ये जितने भी सेंटेंसेस आपके कराए गए, आप इनको अपनी नोट कॉपी में नोट करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स।
आप 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन मैं पूरी तरीके से करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।